जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आखिर एमपी पटवारी का कट ऑफ जाएगा कितना। क्लियर। तो ये चीज़ तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने एक नाम सुना होगा जिसे कहा जाता है क्या, नॉर्मलाइजेशन। इसे तो लगभग सभी लोग जानते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और हम आपको पूरे आंकड़ों के साथ बताएंगे। हमने एक जो सर्वे किया उसमें भी पता चला, और जो हमने एनालिसिस किया, हमने खुद कॉलेजेस में जाके जो बाहर एनालिसिस लेते हैं स्टूडेंट्स के नंबर जाने, उन्होंने नंबर बताया, और कुछ हमने व्हाट्सएप पे भी कराया था तो वो भी आपको दिखाएंगे। कुछ यूट्यूब पे भी हमने वोटिंग कराई तो उसमें भी पता चला कि कितना परसेंट किसके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे देखा जाए तो जो ना पढ़ने वाले हों, ठीक है, तो उनके 80 से 100 लाना उनके लिए मुश्किल हो गया, ठीक है। दूसरी बात, जो पढ़ने वाले थे तो उनके 100 से 120 रहे, ठीक है। और जो थोड़ी अच्छी और मेहनत करने वाले थे तो 120 से 130, और जो ज़्यादा ही पढ़ने वाले थे तो उनके 130 प्लस रहे, ठीक है। ऐसे लोग एवरेज ही मिले, बहुत कम लोग मिले जो 130 प्लस वाले मिले हैं, ठीक है। अब वो बात की बात है कि कोई कुछ भी नंबर आपसे बोल ले, बाकी 130 प्लस नंबर वाले बहुत कम ही लोग मिले हैं, ठीक है। इसके अंडर वाले बहुत ज़्यादा मिले, 120 से 130 वाले। और एक बात और बता दें, ठीक है, अब इस नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके लिए हम बिल्कुल नहीं आपसे बोल रहे कि कट ऑफ 100% सही है। वो तो बस एक छोटा सा सर्वे है जो आपके लिए बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग कट ऑफ जाने बगैर नहीं मानते हो, आपके लिए कट ऑफ देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद फालतू कमेंट ना करें, क्योंकि हम आपसे पहले बोल चुके हैं नॉर्मलाइजेशन है, और 2017 में भी जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो कई लोगों के नंबर जो हुए थे, तो किसी के अगर 82 थे तो उसके 76 बचे थे, और जिसके 76 थे या 72 थे उसके 81 भी हुए थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल कहना ठीक नहीं है कि जो नंबर आपके स्क्रीन पे है वो नंबर ही रहेंगे, हो सकता है वो चेंजेस हो जाए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको पता है, ठीक है। अब कुछ आंकड़े हैं जो हमारे पास हैं तो उनको अपन एक नज़र डालते हैं, देखते हैं किसके क्या मत हैं, और जिन लोगों के नंबर है तो वो कमेंट बॉक्स में बताते जाना कि सर हमारे इतने नंबर है, तो और मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी का है, ठीक है, जनरल कैटेगरी से अगर देखा जाए तो 140 से 50 के बीच रहने की उम्मीद है, 100% नहीं है, ठीक है। जिसमें मेल का जाएगा 148 के समथिंग और फीमेल का जाएगा 144 के समथिंग। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी हो जाए, मेल का हो सकता है 144 भी आ जाए, फीमेल का 140 भी आ जाए, हो सकता है इससे कम भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि 140 प्लस 130 प्लस 150 प्लस वाले नंबर वाले बहुत कम लोग हैं। क्लियर। लेकिन आपको ही पता है फॉर्म कितने हैं, वैकेंसी कितनी है, ठीक है। इसके बाद अगली कैटेगरी पे देखिए, ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में 140 से 150 रहने की उम्मीद है, जिसमें से मेल का जो रहेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर देखा जाएगा तो ये 140 भी हो सकता है मेल का, और 136 भी हो सकता है। ये केवल आंकड़े हैं, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। देखिए इसके बाद देखा जाए एससी कैटेगरी से, तो एससी कैटेगरी से 130 से 40 की रहने की उम्मीद है। हो सकता है ये आंकड़ा नॉर्मलाइजेशन के बाद कम भी हो जाए या बढ़ भी जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है एससी का 140 की जगह 135 भी हो सकता है, और 130 भी हो सकता है फीमेल का, ठीक है। इसके बाद अगली कैटेगरी जो है, अगली कैटेगरी है एसटी, ठीक है। तो एसटी में भी ऐसा ही होगा, हो सकता है 130 आ जाए, ठीक है, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद 126 या 25 आ जाए, ठीक है, फीमेल का कट ऑफ। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, पहले बता दे रहा है, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का 140 से 150 रहने की उम्मीद है। हो सकता है ये आंकड़ा गिर भी जाए, 142 जो है फीमेल का, और फीमेल का 140 है। तो हो सकता है कि 136 आ जाए, और ये भी हो सकता है कि 100 और कम आ जाए, 100 लगभग जो मान 136 से तो ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है 138 आ जाए, ठीक है, हो सकता है 132 33 जो भी, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद, और हो सकता है बढ़ भी जाए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फाइनल तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, ये तो बस आप लोगों की संतुष्टि के लिए बता दिया जाता है कि कट ऑफ इतना जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बताएगा आपको,
ना किसी को पता होता है ना कुछ भी, ठीक है। सीधा रहेगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्लियर होगा। अब देखें कुछ आंकड़े हैं जो हमने सर्वे कराया था, तो एक जैसे 130 से ओबीसी कैटेगरी से बताया गया था, तो ओबीसी कैटेगरी में देखा गया था कि जो कट ऑफ है कितना रहेगा, तो 130 से 40% वालों ने कहा था शायद 34%, 140 से 50%, 140 से 50 वालों ने कहा था कि 54% थे जिन्होंने कहा था कि 140 से 50 हो सकता है। 6% ने कहा था 150 से 60 रहेगा, 6% ने 160 से 70। क्लियर। ये वोट जो है कितने लोगों की है, 753 वोट्स हैं, ठीक है। अभी आंकड़ा और भी बताएंगे हम। देखें मध्य प्रदेश पटवारी में जनरल का कट ऑफ कितना रहेगा, तो देखें ये लोगों का है जो स्टूडेंट जो जुड़े हैं उन्होंने इसकी वोटिंग की है, ठीक है। तो ये अपन फेल भी नहीं मान सकते और पास भी नहीं मान सकते, क्योंकि क्लिक ही तो करना है। कुछ लोग एग्जैक्ट बताते भी हैं, मैसेज भी करते हैं, अच्छा भी बताते हैं, ठीक है। तो 15% का कहना है कि 130 से 40, 53% का कहना है 140 से 50 और 23% का कहना है 150 से 160, सॉरी 23%, और 9% का कहना है 120 से 30। वोट कितनी हुई थी, 508। इसके बाद मध्य प्रदेश पटवारी का एससी का कट ऑफ कितना रहेगा, तो 120 से 30 थे, 56% लोग ने कहा था कि भाई 120 से 30 रहेगा, ठीक है। 140 30 से 40 रहेगा ये कहा था 29% ने, 140 से 50 रहेगा ये 6% ने कहा था, और 150 से 160 ये 9% ने कहा था। इसके बाद मध्य प्रदेश का एसटी का कट ऑफ कितना रहेगा, तो एसटी के लिए सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा बोला गया था 120 से 130, सेम यहाँ पर बोला गया था एससी के लिए भी और एसटी के लिए भी 75%, 120 से 30, 130 से 40 13%, 140 से 50 5%, 150 से 160 8%। इसके बाद 19 अप्रैल को जो पेपर हुआ था पटवारी का, उसमें हमने एक पूल डाला था, तो पूछा था कि भाई कितना रहेगा कट ऑफ, तो मतलब कितने नंबर है, तो 90 से 120 आए हैं 45% लोगों के नंबर, इतना क्लियर। 45% के आए हैं, और 120 से 140 22% के आए, 140 से 150 12% के आए, 150 से 60 5%, और 160 से 200। अब सोचो कि इसमें तो 5% दिया, इसमें 16% दे दिया, ठीक है। इसमें भी तो 160 प्लस वाला तो ये फेल ही माना जाएगा, क्योंकि इतने नंबर बहुत कम लोगों के आ रहा है, तो 20% तो दूर की बात है फिर, ठीक है। 16%। यहाँ पर वोट कितनी हुई थी, 671। इसके बाद कुछ अपडेट आंकड़े हैं, तो वो ये देखिए, तो इसमें 1700 वोट्स मिले थे, 1700 लोगों ने शामिल हुए थे, 1700 लोग। तो मध्य प्रदेश पटवारी का एसटी का कट ऑफ कितना रहेगा, तो 120 से 130 ने माना था, यानी 120 से 130 76% ने कहा था, 130 से 40 12% ने, 140 से 50 5% ने, 150 से 60 7% ने ये बताया था, ठीक है। इसके बाद अगला देखें, मध्य प्रदेश पटवारी का एससी का कट ऑफ कितना रहेगा, तो देखें एसटी के लिए क्या बोला गया था, 120 से 30, 130 60%, 161%, ठीक है। 130 से 40 26%, 140 से 50 6%, 150 से 160 7%। वोटें कितनी हुई थी, वोटें हुई थी 1200 1.2 की। इसके बाद अगले पे चलते हैं। अगला जो है जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ डाला गया था, तो बहुत से लोगों ने 56% का ही मत दिया है कि 140 से 150, 56% लोगों ने कहा था, ठीक है। लेकिन एक आंकड़े आप बिल्कुल ना डरें, एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 130 से 40 ने कहा था, मतलब 13% ने, 23% ने कहा था 150 से 60, और 8% ने कहा था 120 से 30। ये वोटें कितनी थी, 1700 वोट से यहाँ पे भी मिले थे। इसके बाद अगला आंकड़ा देखें, तो अगला आंकड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक जो कट ऑफ के लिए आप बिल्कुल ना डरें, ठीक है। एग्ज़ाम अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, और आप लोग शांति बनाए रखें, ठीक है। बस इंतज़ार करें रिजल्ट का, और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तभी क्लियर हो पाएगा। ये आंकड़ों बिल्कुल क्लियर नहीं है, बाकी आप फालतू कमेंट ना करें, ठीक है। जिसके नंबर हैं तो अच्छे से बता दीजिए कि सर हमारे इतने नंबर है, क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा है, भाई हम आपकी मदद करते हैं इसका मतलब, तो आप लोग उल्टी सीधी कमेंट नहीं किया करो, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। और आंकड़े हैं भाई, उसमें क्या है, नॉर्मलाइजेशन होगा क्लियर तो तभी पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद कल मिलेंगे, थैंक यू।